जैन साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य सीक्रेट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और कैसे चल रहा है आप लोगों की तैयारी। पिछली क्लास में हमने बात की थी गौड़ीय संप्रदाय की, और गौड़ीय संप्रदाय नहीं चैतन्य संप्रदाय की और उसके प्रमुख तथ्यों के बारे में। आज जो शेष तथ्य हैं उनके बारे में बात करेंगे, फिर और भी जो संप्रदाय हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय। ठीक है, प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। तो कल बेसिक बात हम कर चुके थे। आज जो भी शेष तथ्य हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो गौड़ीय संप्रदाय में जो है भक्ति के जो है 5 भेद स्वीकार किए गए हैं ना। गौड़ीय संप्रदाय में भक्ति के 5 भेद स्वीकार किए गए हैं, नोट करेंगे। गौड़ीय संप्रदाय में भक्ति के 5 भेद स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, भक्ति के 5 भेद स्वीकार किए गए हैं। पहला है सख्य, दूसरा है दास्य, तीसरा है वात्सल्य, चौथा है माधुर्य, पांचवा है शांत। ठीक है, अब बात करें कि गौड़ीय संप्रदाय में कितने भक्ति के कितने भेद माने गए हैं। 5 भेद स्वीकार किए गए हैं, और 5 भेदों में है सख्य, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य और शांत। और इसमें सर्वाधिक प्रमुखता किसकी है? सर्वाधिक प्रमुखता माधुर्य भक्ति की है। तो सभी नोट कर लेंगे। इन 5 भेदों में सर्वाधिक प्रमुखता माधुर्य भक्ति को, सर्वाधिक प्रमुखता माधुर्य भक्ति को दी गई है, जिसे उज्जवल भक्ति भी कहते हैं ना, जिसे उज्जवल भक्ति भी कहते हैं, जिसे उज्जवल भक्ति भी कहते हैं। ठीक है, लिख लो यहां तक। तो गौड़ीय संप्रदाय में भक्ति के 5 भेद स्वीकार किए गए हैं। सख्य, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य, शांत। और सर्वाधिक प्रमुखता है माधुर्य भक्ति को दी गई है, और माधुर्य भक्ति को उज्जवल भक्ति भी कहा गया है। ठीक है, उज्जवल भक्ति भी कहा गया है। बात करें कि अपना जो गौड़ीय संप्रदाय है इसके बारे में जो शेष तथ्य उनके बारे में पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, उसके आगे बात कर रहे हैं। और कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अपनी जो साहित्य सीक्रेट क्लासेस पे जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका प्राइस हमने 149 रुपये कर रखा था, और कोर्स की जो प्राइस थी वो 299 रुपये कर रखी थी। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को संक्षिप्त में वापस बता दूं। जो टेस्ट सीरीज चल रही थी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी विशेष को लेके, और जीके का जो फर्स्ट पेपर है उसको लेके। अभी जीके का जो पेपर था उसको केवल फर्स्ट ग्रेड की ही स्टार्ट की थी, जीके की। अब सेकंड ग्रेड में भी जीके की स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ग्रेड में हिंदी और जीके वाली जो टेस्ट सीरीज थी इसकी प्राइस दोनों की 149 रुपये थी। और सेकंड ग्रेड जो थी इसकी जीके वाली तो नहीं चला रखी भी,
हिंदी की चला रखी थी तो उसकी प्राइस 121 रुपये थी, ठीक है। जिसमें आपको वही 82 मॉडल पेपर, मतलब 82 टेस्ट, 40 प्रश्नों के और 7 मॉडल पेपर मिलने वाले थे। और फर्स्ट ग्रेड में भी आपको वही मिलने वाले थे सेम, केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग थी। अब इनकी प्राइस हो चुकी है 199 रुपये सब, ठीक है। और सेकंड ग्रेड की हो चुकी है 151 रुपये। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि सर जो है प्राइस बढ़ चुकी है तो क्या प्राइस कम होगी, प्राइस कम नहीं होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बहुत दिनों तक छूट दे रखी थी। अब जिसे भी ज्वाइन करना है वो 199 रुपये वाले प्राइस में ज्वाइन कर ले, क्योंकि जब 24 फरवरी से अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी हिंदी वाली, तो भी ठीक है। जीके वाली 1 मार्च से होगी, जीके वाली तो 1 मार्च से होगी। तो 24 फरवरी से जो स्टार्ट होगी, ये मान के चले कि फिर 24 फरवरी के बाद 199 रुपये की प्राइस जो है आपके 251 रुपये हो जाएगी, ये बात 251। इसलिए मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, अभी तक जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो आज जाके इस 199 रुपये वाले प्राइस में ही अपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, फिर इसकी प्राइस 251 रुपये हो जाएगी, ठीक है। और ये बात अलग है कि फिर मान लो कभी किसी तरह का ऑफर रखते हैं तो फिर हो सकता है वापस 199 रुपये वापस कर दे, लेकिन अभी बिल्कुल भी संभावना नहीं है कम करने की। अब संभावना यही अब कि 24 फरवरी से 251 रुपये हो जाएगी, क्योंकि जिसने भी ज्वाइन करना था अपनी साहित्य क्लासेस से वो सब ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब इसकी प्राइस यही बढ़ेगी, इसलिए जिसे ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर ले, आज ही ज्वाइन कर ले, क्योंकि फिर 251 होने के बाद फिर आपको फिर ये रहेगा कि सर जो है आपने कोर्स की प्राइस बढ़ा दी, अब हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे। और जिसी तरह जो वीडियो कोर्स चल रहा था उसकी प्राइस 299 रुपये, जैसे काव्य शास्त्र वाला लेते हैं फर्स्ट ग्रेड का तो 299, रचना वाला लेते हैं तो 299, और सेकंड ग्रेड का लेते हैं तब भी 299 रुपये, 249 रुपये थी। अब इनकी प्राइस जो है आज से 399 रुपये कर देंगे, मतलब कर दी है 399 रुपये होगी, रात के 12 बजे से 399 रुपये हो चुकी है, तो 100 रुपये इसमें बढ़ चुके हैं। अगर आप अभी इसी कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना फिर इसकी प्राइस जो है, जैसे ये कोर्स भी 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा आपका, 1 मार्च स्टार्ट होगा, रचनाओं का भी शास्त्र वाला 1 मार्च से स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर इसकी प्राइस वापिस, इसकी प्राइस भी 499 रुपये हो जाएगी। तो अभी ही ज्वाइन कर लें आप इसे, ठीक है, ये बात है। तो आप साहित्य शिखर क्लासेस ऐप जाएं, ऐप पर जाएं और वहां जाके अपनी जो भी आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो टेस्ट सीरीज, और वीडियो कोर्स परचेज करना चाहते हो वीडियो कोर्स आप जाके खरीद सकते हैं। ये आपकी बेसिक बात थी जो मैंने आपको लोगों को बता दी। फिर बाद में अब ये मत कहना कि सर जो है शुल्क बढ़ चुका है, अब हम शुल्क कम कीजिए अब। और देखो अभी जैसे एक दो के मैं बात बता दूं, एक दो के मेरे मैसेज भी आए कि सर जैसे आपने, जैसे हमने तो 121 रुपये में परचेज की टेस्ट सीरीज, अब आपने 100, अब तो 49 रुपये कर दी है, तो 49 रुपये में ले रहे हैं लोग। तो देखो ये ऑफर होता है, ठीक है, ऑफर के हिसाब से चीजें चलती है। अब आप ये कहो कि सर आपने तो उस टाइम हमने तो इतनी महंगी ली थी और आज तो 49 रुपये मिल रही है, तो ऑफर है, आपको वेट करना चाहिए था, या तो आपको नहीं लेनी चाहिए थी। अगर आपने लिए तो फिर उसी प्राइस में मिलेगी। जैसे अभी मैंने बता दिया आपको कि अभी 199 में मिल जाएगी आज आपको ये टेस्ट सीरीज, और अगर आप नहीं लेते तो फिर 251 देने पड़ेंगे आपको। तो ये आपके ऊपर, इसलिए जल्दी करें, ठीक है। यहाँ तक हो गई बात। अब बात करें कि जो अपने राजस्थान में जयपुर में जो गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में, आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी अभी जस्ट 2-3 महीने पहले गया था, दर्शन करके आया था। तो यहाँ जो है वो जो गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो गौड़ी संप्रदाय में आता है, ठीक है। तो जयपुर का गोविंद देव जी का मंदिर गौड़ीय संप्रदाय में आता है, ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय में आता है, गौड़ीय संप्रदाय में आता है गोविंद देव जी का मंदिर। याद रखना है, जयपुर में जो गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो गौड़ीय संप्रदाय में आता है, इसे बात को नोट कर लें। आगे बात करें, अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो सर्वाधिक अगर प्रचार प्रसार किया है कृष्ण भक्ति का, तो वह करने वाले गौड़ीय संप्रदाय में ही है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, गौड़ीय संप्रदाय। वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर कृष्ण संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार
वैश्विक स्तर पर कृष्ण संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार गौड़ीय संप्रदाय द्वारा किया गया है। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर कृष्ण संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार गौड़ीय संप्रदाय के द्वारा किया गया है। यहाँ तक नोट कर लेंगे, फिर चलते हैं आगे। तो गौड़ीय संप्रदाय में भक्ति के 5 भेद स्वीकार किए गए हैं: सख्य, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य, शांत। और 5 भेदों में माधुर्य भक्ति को प्रमुखता दी गई है। और अगर हम बात कर लेते हैं तो जयपुर का गोविंद देव जी का मंदिर जो है गौड़ीय संप्रदाय में आता है। और वैश्विक स्तर पर कृष्ण संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने वाले कौन है? तो गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय नहीं, सर्वाधिक कृष्ण जी भक्ति का, यहाँ कृष्ण भक्ति लिखना, सॉरी गलती हो गई, कृष्ण भक्ति का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया। कृष्ण भक्ति का सर्वाधिक प्रचार प्रसार गौड़ीय संप्रदाय द्वारा किया गया है। ठीक है, लिख ले यहां तक, चले आगे। देखो बहुत सारे जो साथी जुड़े हुए हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप कम से कम जो है अपने साहित्य शिखर क्लासेस के इस ऐप के बारे में और इस वीडियो कोर्स के बारे में अपने जितने भी साथी हैं मिलने वाले उन सबको बताएं। उनसे कहें कि साहित्य शिखर क्लासेस ने इस तरह टेस्ट सीरीज चला रखी है, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि कितनी शानदार टेस्ट सीरीज होने वाली है, इसकी आपको नॉलेज हो गई है ना। अब बात करते हैं गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख या अन्य कवि। चेतन संप्रदाय के अन्य कवि। ठीक है, अन्य कवियों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले है राम राय, सूरदास मदन मोहन। तो सूरदास मदन मोहन के बारे में बात करते हैं, इनके बारे में। इनकी एक पंक्ति में बहुत चर्चित है, सूरदास मदन मोहन। इनकी पंक्ति 13 लाख संडीले आए वाली, बहुत चर्चित, आप लोगों ने सुन रखी होगी। सूरदास मदन मोहन बात करें तो ये जो है अकबर के समय जो है आगरा में एक संडीला था, संडीला जगत प्रगना था ना, उसके दीवान थे ये। तो ये कहानी इनकी बेसिकली। तो ये क्या हुआ कि इन्होंने जो वहाँ जो जो कर वसूला उस एरिया से, और जितना भी राशि इनके पास है, तो उन्होंने क्या हुआ कि संत महात्मा तो सबको दान कर दी वो पूरी राशि। तो उसके बारे में ये प्रसिद्ध हुए फिर। तो यह अकबर के शासन यह अकबर के शासन काल में संडीले परगने का, यह अकबर के शासन काल में संडीले परगने के दीवान थे। ठीक है, के दीवान थे। ये अकबर के शासन काल में संडीला जो प्रगना उसके दीवान थे। और एक बार राजस्व वसूली में कितनी 13 लाख स्वर्ण मुद्राएं, ठीक है ना, 13 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी, 13 लाख स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने जो राजस्व वसूली से 13 लाख स्वर्ण मुद्राएं साधु संतों में बांट दी।
साधु संतों में बांट दी। तो फिर इन्होंने लिखा था कि 13 लाख संडेले आई सब साधुन मिली गटके, और सूरदास मदन मोहन आधी रात को सटके। ये चर्चित रही इनके। 13 लाख संडेले आए सब साधु मिली गटके, सब साधुन मिली गटके, सूरदास मदन मोहन आधी रात को सटके, क्योंकि भाग गए थे दिल छोड़ के। आधी रात को सटके, ठीक है। तो ये अकबर के शासनकाल में, आपको मुख्य याद रखना है कि सूरदास मदन मोहन गौड़ीय संप्रदाय के हैं, ये मुख्य बात याद रखनी है। ठीक है ना, लिख लो यहाँ तक। उसके आगे बात करते हैं चंद्र गोपाल जी के बारे में। अगले प्रमुख कवि हैं गौड़ीय संप्रदाय के चंद्र गोपाल। मिटा देता हूं इसे तो। सूरदास मदन मोहन काव्य शास्त्र और रचना वाला जो कोर्स है, काव्य शास्त्र तो आपका मार्च में कंप्लीट करवा देंगे, और रचनाएं आपकी जो है अप्रैल में कंप्लीट करवा देंगे। भले वो सेकंड ग्रेड की रचना है, भले वो फर्स्ट ग्रेड की रचना है, जो कोर्स है वो ऐप पर जो करवाएंगे, ठीक है। मार्च में आपका पूरा काव्य शास्त्र हो जाएगा फर्स्ट के सेकंड ग्रेड का, और जो है आपका जो ये है रचना वाला कोर्स भी अप्रैल में करवा देंगे। और जैसे जिन लोगों ने फर्स्ट ग्रेड भी ली है, फर्स्ट ग्रेड का जो कोर्स भी परचेज कर लिया है, रचना वाला, काव्य शास्त्र वाला, और सेकंड ग्रेड का भी परचेज किया है, देखो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जैसे काव्य शास्त्र के जो टॉपिक सेम है, वो क्लास से आपको सेम मिलेगी ना। अंतर का आएगा, अंतर आपका आएगा, जैसे मान लो कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे दोष, काव्य दोष आपके फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, सेकंड ग्रेड में है, तो काव्य दोषों की अलग क्लास आपको सेकंड ग्रेड वाले कोर्स में मिल जाएगी, ये अंतर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको दोनों को अलग ही परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि जो जो टॉपिक है उनके लिए अलग ही परचेज करना पड़ेगा आपको। बात करते हैं दूसरे प्रमुख कवि की, चंद्र गोपाल। चंद्र गोपाल, तो बात करें, ये रामराय एक इसी में संत हुए हैं, रामराय चैतन्य संप्रदाय में उनके अनुज थे, है ना। ये रामराय के अनुज थे, इनके बारे में लिख लेंगे। रामराय भी चैतन्य संप्रदाय के हैं, ये रामराय के अनुज, रामराय के अनुज थे, ठीक है ना। कहते रामराय के अनुज थे, और इन्होंने जो प्रमुख जो रचना लिखी, जैसे संस्कृत में रचना लिखी इन्होंने, संस्कृत में रचित। अब इन्होंने संस्कृत में क्या क्या लिखा उसके बारे में बात कर लेते हैं। संस्कृत में रचित है राधा माधवाष्टक, राधा माधवाष्टक, राधा माधवाष्टक है संस्कृत में चंद्र गोपाल जी की, और श्री गायत्री भाष्य है, श्री राधा माधव भाष्य है ना, श्री गायत्री भाष्य और श्री राधा माधव भाष्य, राधा माधव भाष्य, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, श्री राधा माधव भाष्य, श्री गायत्री भाष्य, राधा माधवाष्टक, चंद्र गोपाल जी की, किसमें, गौड़ीय संप्रदाय में। ब्रज भाषा की बात कर लेते हैं। ब्रज भाषा में इन्होंने क्या क्या लिखा है। ब्रज भाषा, अगर ब्रज भाषा की बात करें तो अष्टयाम सेवा सुधा लिखा है, अष्टयाम
सेवा सुधा, ठीक है, अष्टयाम सेवा सुधा लिखा है। दूसरी बात कर लेते हैं तो चंद्र 84, चंद्र 84, ठीक है। आगे बात करें राधा विरह, राधा विरह, और बात करें तो ऋतु विहार, गौरांग अष्टयाम, गौरांग, गौरांग किसे कहा जाता था? चैतन्य महाप्रभु को। गौरांग अष्टयाम और है ऋतु विहार, ऋतु विहार, ठीक है। ये 5 इनकी ब्रजभाषा की रचनाएं हैं, तो इन्हें नोट कर लेंगे। और चंद्रगोपाल तो रामराय के अनुज थे। संस्कृत में रचित है राधा माधवाष्टक, श्री गायत्री भाष्य, श्री राधा माधव भाष्य। ब्रजभाषा में है अष्टयाम, सेवा सुधा, चंद्र 84, राधा विरह, गौरांग अष्टयाम और ऋतु विहार, ठीक है। इसे नोट कर लेंगे। और आज की क्लास में हम इतना ही बात करेंगे। अगली क्लास में और भी एक दो कवि हैं, फिर उसके बाद अगले संप्रदाय में चलेंगे। आप लोगों के जैसे कमेंट में आता है कि सर अपना कोर्स कब तक पूरा होगा, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो साहित्य वाला जो कोर्स है, जो अपना जो इतिहास वाला जो कोर्स चल रहा है यूट्यूब पे, ये आपका 1 जून को कंप्लीट होगा। 1 जून, ठीक है। 1 जून से पहले कंप्लीट नहीं होगा, 1 जून तक जाएगा, लेकिन 1 जून तक आपको पूरा डिटेल में, क्योंकि बहुत ही विस्तार से चल रहे हैं, ठीक है। क्लास से छोटी मिल रही है आपको, लेकिन विस्तार बहुत ज्यादा है, इसलिए टाइम लग रहा है। वरना अगर अब तक इन जितनी क्लासें मिली, इतनी क्लासों में अभी तक आधुनिक काल में आ चुके होते हैं, ठीक है। 20-20 मिनट की क्लास है, आप जोड़ के देखें, अपनी 110 प्लस क्लास हो चुकी है, तो कितने मिनट हो चुके हैं ना। अब तक तो आधुनिक काल में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत डिटेल में चल रहे हैं, इसलिए तो 1 जून तक एक कोर्स होगा, इसलिए आप चिंता ना करें, कोर्स पूरा हो जाएगा। आपको काव्य शास्त्र वाला जो कोर्स लेना है और आपको रचनाएं वाला कोर्स लेना है, तो आप ऐप पर चले जाएं, क्योंकि 1 मार्च से फिर ये कोर्स आपको रचनाएं वाला और काव्य शास्त्र वाला कोर्स आपको यूट्यूब ऐप पर मिलेगा, अपनी सहायता शिखर क्लासेस ऐप पर। बाकी टेस्ट सीरीज के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी भी, आज इसकी प्राइस 199 रखी है, फिर बाद में इसकी 251 हो जाएगी, तो आज ही परचेज कर ले। फिर बाद में मत बोलना कि सर जो है प्राइस कम नहीं किया आपने और हमें इतनी महंगी लेनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत शानदार कंटेंट है और अब इसकी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।